कलकत्ता यूनिवर्सिटी का माहौल देख के और ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जी, आपका नाम? अमरजीत सिंह बब्बी, आप कहाँ से? दिल्ली से। अच्छा, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं अभी? यहाँ पर हम 3 दिन पहले आए थे, तो यहाँ पर आकर हमने देखा कि किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या चीज़ की कमी है। सब किसान भाइयों को कोई चीज़ मिल रही है, नहीं मिल रही। वो हमारी 4 लोगों की टीम आई थी, तो हम यहाँ पर आकर रात को देख के गए थे 11 बजे। तो हमें लगा कि यहाँ पर थोड़ी सी चाय की कमी है, चाय नहीं मिल रही इनको, और थोड़ा सा खाने में चावल जो हैं वो उसकी दिक्कत थी। तो वो उस कमी को देखते हुए हमने यहाँ पे स्टॉल अपना लगाया। तो इसमें हमने चाय और चावल, बाकी और कोई चीज़ जो है वो नहीं रखेंगे। बाकी हर चीज़ उनकी ट्रालों पे वो खाना बना रहे हैं, फुलके बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, सब चीज़ बना रहे हैं। बस इस चीज़ की थोड़ी हमें यहाँ पर कमी लगी थी, वो हमने ये स्टॉल यहाँ पे अपना अरेंज कर दिया। तो अंकल जी, आप कुछ बताइए, ये जो आप लोगों ने सेटअप किया है, इसके पीछे जो फंडिंग आ रही है, जो आप ये सेवा कर रहे हैं, ये फंडिंग कहाँ से आ रही है? ये सिखों में ना ये फंडिंग वाला वर्ड नहीं होता। अच्छा, एक बात समझिए, हमारा तो सिंपल सा सिस्टम होता है, जहाँ 4 सिख इकट्ठे हो गए ना, वो 50-50 रुपये मिलाएंगे तो 200 इकट्ठे हो जाएंगे। हमारी फंडिंग के सिस्टम नहीं होते जी। वी आर नॉट डिपेंड। अब आप एक बात समझिए, आपकी बॉडी के अंदर आपको एक जगह मिली होती है जिसके थ्रू आप सारे अपनी जो वेस्ट होता है उसको बाहर निकालते हैं ना बॉडी में। जी। ऐसे ही आपके घर के अंदर भी एक वेस्ट होता है, उसको भी आप बाहर निकालते हैं, उसको टॉयलेट बोलते हैं। तो ऐसे हमारे अंदर भी जो कमाई हम करते हैं ना, उसका एक 10वां हिस्सा हमारे गुरु ने हमको बताया हुआ वेस्ट का, क्या बात। तो वो हम बाहर निकाल देते हैं सही। बाकी को पवित्र करने के लिए। जैसे हर धर्म में होता है ना, किसी चीज़ को पवित्र करने के लिए उसके ऊपर गंगा जल छिड़का जाता है, वो सारा पवित्र हो जाता है। तो हमारे को ये सिस्टम बताया गया। हर धर्म के अपने अपने, मुस्लिम्स में ज़कात होती है, इसमें ये सिस्टम है। बस ये बात है समझने वाली। बाकी ऐसा है, हम लोग एहसान फरामोश हैं। हम 52 साल की उम्र है मेरी, उसमें हम सारी ज़िंदगी किसानों का खाता आए हैं, हमेशा खाया ही है ना। आप थाली में याद करें तो रोटी पड़ी होती है। हम तो उनकी एक किस्त अदा करने आए हैं। आज वो यहाँ पे आए हैं जो रोटी देता है आपको। अब लोग अगर कहें तो हम तो पिज़्ज़ा खा लेंगे, उन अकल के अंधों को ये नहीं पता कि पिज़्ज़ा भी आटे से ही बनता है और आटा वही पैदा करता है। और दूसरी बात जो समझने वाली है, 1 एकड़ ज़मीन के ऊपर 8,000 रुपये का किसान खर्चा करता है, तब उसको 20 किलो अनाज मिलता है। उस 20 किलो अनाज को वो 2,000 रुपये बेचता है। 2,000 रुपये बेचने के बाद उसको 40,000 रुपये मिलते हैं। 6 महीने की फसल के बाद 8,000 रुपये वो माइनस करता है। 32,000 को जब आप 6 महीने में डिवाइड करते हैं तो 6,000 रुपये बनता है। तो अगर आप पिछले 30 साल से हिसाब लगा के देखेंगे तो एक तरह का आप 6th पे कमीशन दे रहे हैं, 7th पे कमीशन दे रहे हैं। और दूसरी तरफ जब किसान MSP की मांग के लिए भीख मांगता है तो ये क्या है? बेसिकली 3 बातें हैं। एक भगवान है जिसको आप जन्मदाता कहते हैं, एक आपके माँ बाप हैं, उनको भी आप जन्मदाता कहते हैं, एक है अन्नदाता जो आपको ज़िंदगी आपकी प्रिजर्व करता है, बचाता है, उसको भी जन्मदाता कहते हैं। तो इस कंट्री में तीनों की इज्जत नहीं है। माँ बाप के लिए जिस दुनिया में 33 करोड़ देवताओं का शहर कहा जाता है, वहाँ पे वृद्ध आश्रम बनते हैं, ओल्ड होमेज बनते हैं। वही माँ बाप जो बच्चे होते हैं अपने माँ बाप को वृद्ध में रख के आते हैं, ओल्ड होमेज में रख के आते हैं। ना हम वहाँ जवाबदेही देते हैं, ना भगवान के आगे हमारा सिस्टम ये होता है तू ये दे दे, तू वो दे दे। और यही किसान के साथ पोजीशन है हमारी कि उससे उम्मीद तो सब कुछ कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योर MRP को लगा सकता है, और जो MSP लगाने वाली बात है, आप उसका डिफरेंस देखिए। एक चीज़ को आप खरीदते हैं औने पौने में और बेचना चाहते हैं सोने में। बात को समझिए, खरीदना चाहते हैं औने पौने में और बेचना चाहते हैं सोने में। तो उसके लिए आप एक बात समझिए, जब आप बार बार कहते हैं सबका विकास सबका साथ, तो सबसे पहली बात किसान से शुरू होती है। और अगर आप इज़्ज़त करनी जानते हैं सबका विकास सबका साथ की, तो आप किसान की बात को पहले तवज्जो देते हैं, बजाय कि एंटरप्रेन्योर की या कंपनीज़ की। तो बोलने को तो इस पे 2 घंटे बोला जा सकता है, और आपको वो बात जो है समझ भी आनी चाहिए, और आगे जाने के लिए आगे सुन भी सकें, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपका नाम अंकल? बलजीत सिंह, दिल्ली से। आप दिल्ली से हैं? अच्छा। तो ये जो आपने सेटअप किया हुआ है, ये क्या एक ऑर्गेनाइजेशन है? बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन कोई भी नहीं है। ये हम कुछ मित्र हैं, कुछ सर्कल के लोग हैं जिनसे हम बचपन से मिलते आ रहे हैं, चाहे वो बिजनेस से हैं या हमारे घर के आस पड़ोस में रहते हैं, या कुछ बच्चों के हमारे फ्रेंड्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं। तो ऐसे एक
कल्चर सोसाइटी है हमारी, वो सोसाइटी में कोई मतलब एनजीओ नहीं है, कोई सोसाइटी वैसे नहीं है, लेकिन हाँ फ्रेंड्स की तरह हैं हम, या पारिवारिक फ्रेंड्स हैं, तो उनमें आपस में हम ये शेयर करते थे कि ऐसे दिक्कत वहाँ आ रही है तो हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, मेरी तरफ से ये डलवा लो, मेरी तरफ से वो डलवा लो। तो बस वो है ना, कारवां इंसान जुड़ते गए और कारवां बनता गया, वो वाली बात है। तो आप जो ये सेवा कर रहे हैं जी जो ये वीडियो तो YouTube पे ही जाएगी, तो जी। आप YouTube पे जो इस वीडियो को देखेंगे उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, उनको लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मैसेज एक ही है, आज हम धर्म की बात करते हैं। धर्म कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये धर्म नहीं है। धर्म क्या है कि दूसरे के लिए जीना। अगर हम अपने शरीर में भी देखें ना, तो हर अंग दूसरे के लिए जी रहा है। जब हम चलते हैं तो एक पैर दूसरे पैर का वजन उठाने के लिए बोलता है और बोलता है आ जा मेरे बराबर, तब हम ऐसे करके चलते हैं। अगर दोनों पैर इकट्ठे चला के चलेंगे तो गिरेंगे हम। जब आप चल रहे होते हो आंखें बंद नहीं होती, क्योंकि उसको पता है कि पैर चल रहे हैं, अगर आंखें बंद हो गई तो पैर को ठोकर लगेगी। ये धर्म है, ये हमें अपने शरीर से सिखाया जाता है। ये गुरु ग्रंथ साहब में शब्द है, ए शरीर सब धर्म है, कि हमें अपने शरीर से ही धर्म को सीखना चाहिए। धर्म ये है इंसानियत, दूसरे के लिए जीना। तो दूसरा इस टाइम मुश्किल में है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है, वो अपना घर बार छोड़ के, हम कहीं घूमने जाते हैं 2 दिन के लिए तो हमें पीछे घर की चिंता लग जाती है कि हम घर छोड़ के आए हैं, चोरी ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो कैसे हो। ये लोग तो कितने कितने महीनों के लिए अपना घर बार अपने फैमिली को छोड़ के आ गए। इनकी सेवा हम कर सकें, इनको थोड़ी सी हेल्प कर सकें। जैसे कि भाई साहब ने अभी आपको बताया था कि ये अन्नदाता है, सारी ज़िंदगी हम इनका खाते आ रहे हैं। हम तो इनको 10-15 दिन क्या कुछ महीने भी खिला लें तो शायद एक किस्त भी ना उतार पाएँ इनकी, क्योंकि हर चीज़ तो इनकी दी हुई है। फल सब्जी फ्रूट, गाय भैंस, दूध दही सब इनका दिया हुआ है। तो हम कैसे करेंगे, इनका कर्ज तो हम चुका ही नहीं सकते। सो इन लोगों की कुछ हेल्प कर सकें, मुश्किल में ये इतनी ठंड में खुले में पड़े हैं, इनको कुछ छत दे सकें, टेम्प्रेरी बिस्तर दे सकें, चाय दे सकें ठंड को कम करने के लिए। तो ये हमारा मकसद था। सब मिल के आ गए। बच्चों ने कहा हम टाइम देंगे, बड़ों ने कहा हम पैसा देंगे, कुछ फैक्ट्री वालों ने बोला हम सामान देंगे, तो हमने सारा ये अरेंज कर दिया। तो आप लोग यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अरेंज कर रहे हैं लोगों के लिए? यहाँ हम सुबह 5-5:30 बजे से चाय शुरू हो जाती है। चाय के साथ रस, बिस्किट, मट्ठी जो हमें भाई हमारे दे जाते हैं, हम उनके साथ बांट देते हैं, कुछ अपनी तरफ से मंगा लेते हैं। पानी की सेवा यहाँ चल रही है, पीने का भी। साथ में पेट्रोल पंप वालों से हेल्प ले ली है कि वॉशरूम और लाइट का अरेंजमेंट कर दें कि जो यहाँ लेडीज़ आ रही हैं या उनके साथ जो हैं उनको थोड़ा सा सहूलियत हो जाए। बाकी यहाँ तलाइयाँ बिस्तरे वगैरह हैं, जिसको चाहिए होता हम दे देते हैं। लंगर है 24 घंटे चल रहा है, जिसमें दाल चावल भी है, चावल भी हैं, नाश्ते का सामान भी आ रहा है, ड्राई फ्रूट भी आ रहा है, सब बट रहा है। जो आ जाएगा, जो कोई ले आता है, हम इन लोगों में बांटने की कोशिश करते हैं। बाकी करवाने वाला तो ऊपर वाला है, हमारे बस की नहीं है। तो यहाँ पे तो मैं देख रहा हूँ कि गद्दे रखे हुए हैं, तो लोग क्या यहाँ पे आके रहेंगे या फिर वो यहाँ से ले जाते हैं? ये हमें एक सोसाइटी ने, एनजीओ ने हमें सपोर्ट किया कि आप मेरे से बिस्तर ले लीजिए। उनका काम था इवेंट मैनेजमेंट, तो वो बड़े बड़े इवेंट करते तो उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया कि उनके पास जितना सामान था, चाहे वो बर्तन थे, चाहे वो बिस्तरे थे, कुछ जैकेटें उन्होंने भेजी हैं हमारे पास, तो वो उन्होंने अब दे दिए हैं कि जहाँ जैसे ज़रूरत पड़े उनको दे देना। वापस आ जाएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो भी कोई बात नहीं। तो ऐसे लोग भी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। जी आपका नाम? वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी फतेह। मैं अवनीत सिंह दिल्ली से। दिल्ली से। तो आप तो यूथ हैं, तो आप इस जो काम से जुड़े हुए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जो दर्शक हैं हमारे, उनके लिए कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे? देखो, कहना यही है बस कि जो किसानों के साथ हो रहा है उनके साथ वो चीज़ होनी नहीं चाहिए। उनकी सपोर्ट के लिए हम खड़े हुए हैं। जो डिसीज़न मोदी गवर्नमेंट ने लिए हैं, जब तक वो वापस नहीं लेती तब तक हम उनके साथ खड़े हैं, उनकी सपोर्ट के लिए। और वो जो भी बल बनता है हमसे, हम वो चीज़ करेंगे। जी आपका नाम क्या है? दिलप्रीत सिंह, आप कहाँ से? तिलक नगर। और आपका? ज्योत विकास सिंह, दिल्ली आप भी दिल्ली से ही हैं। तिलक नगर। आप दोनों तो यूथ हैं, तो जी। आप यहाँ पे क्यों हैं? यूथ तो ज़्यादातर मैदानों में दिखता है या फिर स्कूलों में दिखता है, कॉलेजेस में दिखता है, बट आप यहाँ पे प्रोटेस्ट में हैं। देखिए ये भी मैदान ही है, ये भी मैदान ही है, जंग का कह लो मैदान ही है। जी इसमें अगर हम देखें तो स्कूल कॉलेज तो अब है नहीं, और स्कूल में भी हमें यही सिखाया जाता है कि हमें सबकी सेवा करनी चाहिए, जो नीडी है उसके साथ रहना चाहिए। अब जो मैं 10th में हूँ अभी, जो मैंने 10 साल सीखा है स्कूल में, वो उसको इम्प्लीमेंट करने का अगर मुझे मौका मिला है इतने सालों में एक बार, तो मैं छोड़ूं क्यों उसे? आऊँगा तो कुछ ना कुछ तो करूँगा ही। अब मैं तीसरी बार आ रहा हूँ बॉर्डर पे किसानों के साथ,
मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट है कि मतलब बहुत करिश्मेटिक एनवायरनमेंट है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे लोगों का ऑरा ही अलग है। तो इस वजह से मैं तो कहता हूँ हर बंदे को आना चाहिए, और स्पेशली यूथ को बहुत सेवा करनी चाहिए। जो लोग कुछ ना कुछ समझ के, यही समझ के आ जाए कि सामने जो अभी नीड में हैं वो हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी आपको खाना देना है, खाना दिया है और अभी भी दे रहे हैं। तो थोड़ा लिहाज करके प्लीज़ थोड़ी और हेल्प अगर चाहिए होती है तो आना चाहिए, सबको ही आना चाहिए। ये आपका नाम? मेरा नाम कवलजीत कौर है, मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से ही हैं? हाँ जी। आप कितने दिन से यहाँ पे? मैं रोज़ आती हूँ, शाम को चली जाती हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ पे क्या सेवा करती हैं? मैं सेवा जैसे हेल्प करते हैं, लंगर बांटने में सब कुछ है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मार्केट में ये चल रहा है कि ये मोबाइल दाता है, वो अन्नदाता, ये मोबाइल दाता है, वो दूसरा दाता। मुझे ये बताइए, अगर कोई भी जैसे कंपनी है मोबाइल बनाने वाले या अंडानी अंबानी जो भी हैं, मोदी जी, बिना अन्न खाए कोई काम कर सकते हैं? संसद चल सकती है हमारी? तो अन्नदाता तो सबसे ऊपर हुआ, भगवान के बाद अन्नदाता है हमारा। मोबाइल भी तभी बनेंगे जब अन्न खाएंगे, ठीक है ना? अन्न है तो तन है, तन है तो मन है, मन है तो धन है। बस हम ये चाहते हैं, इसको समझिए आप। थैंक यू।